हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं और जो हमारे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन हैं वो आने वाले हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया गया है। तो लगभग इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें मैंने आपको केवल रिवीजन यानी चीज़ों को रिकॉल कराने का प्रयास किया है। और हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लोग करा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं एक बार। तो हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा 2017 में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि सो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, यानी इसको प्रूफ करना है हमें कि जो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे जीरो होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि यदि ये क्वेश्चन आएंगे तो केवल आपको मैं बता दूं 2 नंबर में आएंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे और शॉर्ट में आएंगे ये। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन इसको देखने का देखते हैं। यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन लिख लेनी है। उसकी कंडीशन होती है हमारी ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई, ये वाली ये हमारी इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर ऑल हम जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जो है हमारी कंडीशन वो आई इक्वल टू जे हो जाती है। तो हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 मानकर और हमें इसमें पुट इन फर्स्ट यानी इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो हमारी जो कंडीशन बन जाएगी यहाँ से ए आई जे इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगी माइनस का ए जे आई। हमें क्या करना है, अब आई के स्थान पे हमको जे करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे ए आई आई इक्वल टू माइनस का ए आई आई। सिंपल हम उसको इधर उठा के ले आएंगे तो ये इधर माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए आई आई और पॉजिटिव ए आई आई इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 ai इज इक्वल टू 0 और हमारा ए आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये केवल आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है पेपर में, और 2017 में सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसके कंडीशन लिख लेंगे कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। अब हमें करना क्या है, यानी इनकी सबसे पहले इनमें जो हम जनरल फॉर्म में इनके जो डायगोनल एलिमेंट की जो पोजीशन लिख लेंगे, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसा आपको पेपर में नहीं करना है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए इन मैट्रिक्स में इनकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन को लिख रहा हूँ। तो ऐसा आपको पेपर में नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए आपको लिखा है। तो हमें क्या करना है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ हमारी बी और ए की वैल्यू है हम लोग केवल उन्हीं एलिमेंट को उठाएंगे मैट्रिक्स में से। तो हमारी ये कौन से पोजीशन पे आ रही है, 2b की वैल्यू, तो हमारी 2b इज इक्वल टू यानी A12, तो ये हो जाएगा A21 के बराबर इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो हमें करना है A12 बराबर A21 यानी 3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब हमें ऐसी क्या करना है, हम यहाँ पर हमारा a जो हमारा a आ रहा है और हमारा जो यहाँ से मतलब वेरिएबल जो आ रहे हैं उनको मैट्रिक्स में देख लेना है। तो हमारा वेरिएबल यहाँ से आ रहा है A31 पोजीशन पे, तो इसके अनुसार कंडीशन के अनुसार A31 इज इक्वल टू हो जाएगा A13 के, तभी यानी A13 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A31 के। तो A13 की वैल्यू देख लेंगे हम यहाँ से -2, यानी -2 इज इक्वल टू A31 की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब सेम जो ये क्वेश्चन है हमारा इसी का ही बिल्कुल सेम इसी का ही भैया है ये भी, बस इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें जो हमें मैट्रिक्स दिया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है और जो हमारा इसमें दिया है वो हमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। तो सिंपल हमें इसके लिए करना क्या है, इसके लिए बिल्कुल सेम वही चीज है, हमें कंडीशन लिख लेनी है पहले इसकी सिमेट्रिक की। हमारी कंडीशन होती है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई। अब हमें सिंपल इसमें भी फाइंड और ए बी की वैल्यू पूछी है, तो हम लोग जहाँ हमारे वेरिएबल हैं केवल उनको देखेंगे, उनकी पोजीशन की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे इस पोजीशन पे वैल्यू आ रही है, यानी A12 पे जो वैल्यू आ रही है माइनस का A21 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग
पोजीशन के एलिमेंट उठा लेंगे A12 यानी A12 बराबर A और माइनस का A21 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 सिंपल। ऐसे अब हम लोग करेंगे, यहाँ से भी हम वेरिएबल की पोजीशन उठाएंगे तो यहाँ से हमारी ये आ जाएगी हमारी A31 इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस का A13, ठीक है। तो A31 की वैल्यू उठाएंगे यहाँ से B और माइनस का A13 की वैल्यू उठाएंगे यहाँ से माइनस का 3, ठीक है। तो हमारी B की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली वो आ जाएगी माइनस का 3, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि हमारे ये जो क्वेश्चन आएंगे ये केवल 2 नंबर में आएंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आए तो। हालांकि ये पेपर में 2016 में 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये लेंथी नहीं पूछे हैं, शॉर्ट तरीके से पूछे हैं, तो हालांकि इनका सॉल्यूशन भी शॉर्ट ही है, तो इसलिए 2 नंबर में आपको मिलेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमारा 2014 में आया हुआ है सीबीएसई में। तो हम लोग क्या करना है, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स वाई जेड जो हमारे वेरिएबल है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उनको इक्वल रख लेते हैं। यानी यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और 4 इज इक्वल टू डब्ल्यू, और यहाँ से आ जाएगा z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फाइनली हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में देखना है x y और z की वैल्यू जो हमारे वेरिएबल है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करना है, हमें w से तो कोई मतलब नहीं है, तो w को हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो यहाँ से z की वैल्यू सिंपल निकल जाएगी माइनस का 6, तो हमारी z की वैल्यू तो आ गई। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी हम x और y की ऐसी वैल्यू लें जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी x और y की ऐसी वैल्यू जो हमें जोड़कर यानी इन दोनों को ऐड कर कर 6 आए और जो गुना कर कर वो 8 आए। तो सिंपली आप लोग इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो हमारी ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 इजिकल टू 6 आ जाएगी। तो 6 इजिकल टू 6 ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी LHS बराबर RHS हो जाएगी। अब ऐसे हमें क्या करना है, यदि हम x की वैल्यू यहाँ से 4 लें, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 ली है, तो एक बार इसे वेरीफाई कराकर देख लेते हैं। यानी 4 इंटू 2 इजिकल टू 8 आ रहा है, तो यहाँ से भी हमारी वेरीफाई होगी। तो हम लोग इस करना क्या है, हमें x प्लस वाई प्लस का z, इसमें इनके मान उठा के रखने हैं। x की वैल्यू 4 प्लस वाई की वैल्यू 2 और z की वैल्यू माइनस का 6। तो ये हमारी फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। हमारा 2014 में दिल्ली में आया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जो ये 0 दिया है, तो हमें x की यहाँ से वैल्यू ये कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स x, यानी x के लिए मैट्रिक्स को सोल्व करो। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये x के लिए है, केवल ये कुछ नहीं है, ये केवल x है, यानी ये कह रहा है कि x के लिए सोल्व करो, यानी इसमें x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो हम सिंपल इनका पहले मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूजन है मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के, तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर के लिए मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लिया, फिर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेता हूँ 1 क्रॉस 2। सिंपल क्या करना है हमें, यानी 2 क्रॉस 2, यानी ये पहली वाली के कॉलम और दूसरी जो मैट्रिक्स है इसकी रो सेम होनी चाहिए, तभी हमारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, वरना तो एग्जिस्ट नहीं करता है मैट्रिक्स। तो सिंपल हमें क्या करना है, और जो हमारी मैट्रिक्स बनकर आएगी वो 1 क्रॉस 2 की आएगी। इससे हम लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, यदि हमारा कहीं क्वेश्चन गलत होता है तो हम लोग इससे आसानी से पता चला सकते हैं। तो हम लोग अब इनकी क्या करनी है, हमें इनकी गुना कर देनी है। तो इसकी गुना करेंगे जब हम, तो हमारा फाइनली मैट्रिक्स बनेगा, ये बनेगा हमारा x, और यहाँ से इसकी करेंगे माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसमें करेंगे 0, तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स ये बन जाएगा, जिसका ऑर्डर होगा हमारा 1 क्रॉस 2 का, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारा जो बनकर मैट्रिक्स तैयार होगा वो 1 क्रॉस 2 का ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से हमें 0, जिससे 0 दिया है, तो हम लोग यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से 2 निकल कर आ जाएगी। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मैट्रिक्स में, ये केवल हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, यानी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 2015 दिल्ली में आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें फाइंड x की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ से हमें करना क्या है, सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लेना है। इसका ऑर्डर है हमारा 1 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस 1 का। सिंपली क्या करना है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करने लेना है, या फिर पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व कर लो, बात एक ही पड़ेगी।
तो सब फाइनली मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व कर लेता हूँ और पहली मैट्रिक्स को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। जब हम इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो हमारा 2x1 का मैट्रिक्स बनेगा, यानी दो हमारे सेम है ये, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2x1 का बनेगा। अब हम जब इसको सिंपल यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। तो अब ऐसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसकी इसमें करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 0, ठीक है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, अब हम सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x²। इनका भी हमें सबसे पहले ऑर्डर लिख लेना है। इसका ऑर्डर बनेगा हमारा 2x1 का, इसका ऑर्डर बनेगा हमारा 1x2 का, यानी हमारे ये सेम है, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1x1 का बनेगा सिंपली। फाइनली अब हम जब इनकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2x² और यहाँ से हो जाएगा हमारा 12x प्लस का 12x और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 9x, ठीक है ना। तो हम करना क्या है, हमें 2x² यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस का, यहाँ से हमारा बचेगा 3x इजिकल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x प्लस का 3 इजिकल टू 0। तो हमारी फाइनली x की वैल्यू निकल कर आएगी 0 और दूसरी वैल्यू हमारी निकल कर आएगी माइनस का 3/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा सीबीएसई 2018 में आया हुआ है 213, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमारी 3x1 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो हमें क्या कह रहा है, देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी इन मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है केवल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x1 का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1x3 का। यानी जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स बनकर आएगा, यानी ये वैल्यू हमारी समान होनी चाहिए, तभी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स बनकर आएगा इन दोनों को सोल्व कर वो आएगा हमारा 3x1 का, और जो हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 1x3 का। तो आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब ये एग्जिस्ट करता है, जब पहले वाले यानी जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो इक्वल हो, तो ये हमारा इसकी कॉलम और इसके रो इक्वल है, तो हमारा फाइनली मैट्रिक्स बनकर यहाँ से तैयार होगा 1x3 का, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1x3 का, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हालांकि हमारा आया हुआ है, मैंने सन जो है अभी इस पर डाला नहीं है, हालांकि मैं देख लेता हूँ एक बार कि कौन से सन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2019 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी हमें मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू निकलवा रहा है। इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3a माइनस बी इज इक्वल टू, हमें 5 0 1 1 दिया हुआ है। हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ से b को इधर ले जाना है, यानी b प्लस हो जाएगा हमारा 5 0 1 1, b मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है हमारी, ये हो जाएगा हमारा 4 3 2 5 प्लस 5 0 1 1। सिंपली क्या करना है, हमें 3a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसमें जो ऐड कर देना है 9 3 3 6। तो हमारा फाइनली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बनकर आ जाएगा हमारा 3 1 1 2। फाइनली मैट्रिक्स हमारा ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व कराए हैं तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इससे मतलब इस चैप्टर में हमारे बस इसमें मतलब इतने ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकता, जनरली मिलेगा भी तो इससे रिलेटेड ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में बस केवल इतने ही क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा डिटर्मिनेंट्स। उसके हम लोग मोस्ट पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। वहां से एक जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वो देखने को मिलेगा ही। तो आप लोग देख भी सकते हैं, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।